Hello everyone, my name is Sandeep Yadav and you are watching The Education Vista. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास का भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नाम है संसाधन, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, बट ये जो चैप्टर है, मैं इस चैप्टर को 4 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। पहले 3 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और चौथे पार्ट में जो आपका अभ्यास है, क्वेश्चन आंसर है, उसके आंसर बताऊंगा। ओके, तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और आप हमें सपोर्ट करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होते हैं? आप अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं और जिनका आप इस्तेमाल करते हैं वे सभी संसाधन हैं। अर्थात वे सभी वस्तुएं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, वे सभी वस्तुएं क्या हैं? संसाधन हैं। जैसे एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताऊं कि जैसे आप इस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने फ़ोन से वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका जो फ़ोन है वो संसाधन है। कैसे संसाधन हुआ? कि आपका फ़ोन आपको एक सहायता दे रहा है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है कि आप इस जो वीडियो है इसको आप देख पा रहे हैं, जो नॉलेज है वो आप ले पा रहे हैं इस वीडियो से। तो ये संसाधन हुआ। जो आपका क्या है, फ़ोन जो है कि आपका एक संसाधन है। ठीक है, आप चेयर पे बैठे होंगे, वो भी एक संसाधन है। जो आपकी बुक है ज्योग्राफी की, वो भी एक क्या है? संसाधन है। कैसे संसाधन हुआ? क्योंकि ये आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं सभी क्या हैं? संसाधन हैं। ओके, जैसे सुबह आप ब्रश करते हो तो ब्रश भी एक संसाधन है। कोलगेट, कहीं बस से आप जाते हो, आप दिल्ली से अपने गांव जाते हो, बिहार, पटना, यूपी, कहीं भी जाते हो, तो जो ट्रेन से जाते हो, सभी वस्तुएं क्या है? एक संसाधन है। ओके, तो आइए इस चैप्टर को रीड करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलते हैं हर एक चीज़ को। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है कि 2 बच्चे हैं, मोना और राजू। ओके, तो मोना और राजू अपना घर साफ करने में अपने अम्मा का मदद कर रहे हैं, मतलब अपनी माता जी का मदद कर रहे हैं घर की सफाई करने में। ओके, तो आपको पता है घर की सफाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं। तो बोल रहा, आगे कह रहा है कि इन सभी चीज़ों को देखो। उनके घर में चीज़ें होंगी, कह रहे हैं कि उन सभी चीज़ों को देखो। कौन कौन सी चीज़ें हैं? कपड़े हैं, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? उनके रूम में पड़ी हुई हैं और वो अपने घर की सफाई कर रहे हैं अपनी मम्मी के साथ। ठीक है, तो बोल रहा इसमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। जो इसमें से जो प्रत्येक वस्तुएं हैं, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? उपयोगी हैं। आप अपने दैनिक जीवन में सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मोना ने कहा, ये बात कौन बोला? मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने पूछा। तो संसाधन क्या है ये राजू पूछ रहा है अपनी मम्मी से कि मम्मी संसाधन क्या होते हैं? तो उनकी मम्मी ने जवाब दिया, अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। जैसा कि चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने बताया था कि संसाधन क्या होते हैं, कि वो सभी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं सभी संसाधन हैं। तो उनकी अम्मा ने भी यही बताया कि वो प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है या फिर किया जा सकता है सभी संसाधन हैं। ओके, तो आई होप आपको संसाधन के बारे में समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है संसाधन की डेफिनेशन, यहाँ से ये दिखा संसाधन प्रत्येक वस्तु से और वह संसाधन है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन जब आपके पेपर में पूछा जाएगा कि संसाधन को परिभाषित कीजिए या फिर संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, 1 नंबर में आएगा। ठीक है, तो संसाधन की सबसे अच्छी डेफिनेशन यहाँ आपको मिल गई कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। कह रहा है कि अपने चारों ओर देखिए। अपने रूम में जब आप चारों ओर देखोगे तो आपको दिखाई देगा ऊपर फैन होगा,
टेबल पे आप बैठे होगे, ठीक है, बुक्स होंगी, फ़ोन होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि अपने रूम में अपने आप चारों ओर देखिए, आप संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। मतलब कि आपके आसपास जो संसाधन हैं आप उनको पहचान सकेंगे कि आपके आसपास कौन कौन से संसाधन हैं। ओके, आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए जिसका उपयोग किया गया, रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है, संसाधन हैं। तो क्या बता रहा है कि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, जल का उपयोग करते हैं। तो जल क्या एक संसाधन है। कैसे संसाधन हुआ कि जल है जो वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। हमारी आवश्यकता क्या है, हमें प्यास लग रही है तो हमें जल की आवश्यकता है। तो जल आपको प्यास बुझाने की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर रहा है, तो जल क्या हुआ, एक संसाधन हुआ, ठीक है। इसी तरह आप विद्युत का उपयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, घर में रहते हैं, फ़ोन अपना चार्ज करते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलता है आपके घर में, ठीक है। तो ये क्या है, विद्युत का आप उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक संसाधन है। कैसे संसाधन हुआ, क्योंकि ये आपको आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, फ़ोन को चार्ज करने में, पंखे को चलाने में, कूलर को चलाने में, ठीक है। तो ये क्या है, एक संसाधन हुआ। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा। जब आप स्कूल से घर जाते हो या घर से स्कूल आते हो तो ऑटो या फिर रिक्शा यूज करते हो, तो ये भी क्या है, एक तरह से संसाधन हुआ। आप जल्दी जा सकते हैं, घर से स्कूल जा सकते हैं, जल्दी स्कूल से जल्दी घर आ सकते हैं। तो ये आपको क्या कर रहा है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है कि आप जल्दी जा सकते हैं और आपको आरामदायक चीज़ों को मतलब आराम पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका एक संसाधन हुआ। पाठ्य पुस्तक जिसका आप उपयोग कर रहे हैं वो भी क्या है, संसाधन है। हम बुक से पढ़ते हैं, नॉलेज मिलती है हमें, ठीक है। तो ये भी क्या एक तरह से संसाधन हुआ। तो ये संसाधन के एग्जाम्पल हैं जो आप लिख सकते हैं। संसाधन की डेफिनेशन के बाद, संसाधन किसे कहते हैं उसके जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके बाद लिख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या संसाधन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया या फिर आपके माता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी क्या एक तरह से संसाधन है। तो जो वस्तुएं भी हम यूज़ कर रहे हैं वे सभी वस्तुएं संसाधन है। इतना हमें पढ़ के समझ आया इस चैप्टर से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो जल है, विद्युत है, रिक्शा है, सब्जी है, पाठ्य पुस्तक मतलब जो आपकी बुक्स हैं, इन सभी चीज़ों में एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। क्या दिख रहा है आप में, आपको इन सभी चीज़ों में एक जैसा कि ये आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। क्या कर रही हैं, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, ठीक है। ओके, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। बिल्कुल, ये जो सभी वस्तुएं हैं आप अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ जरूर करते हैं, ठीक है। जैसे बुक, बिजली, जल, पानी, रिक्शा, जल तो आप डेली करते होंगे, लाइट भी आप विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का डेली यूज़ कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन है जैसे, तो आप बहुत कम बाहर जाते होंगे। आशा करता हूँ आप ज़्यादा बाहर ना जाएँ, लॉकडाउन में घर पर रहें, कोविड चल रहा है। जितनी सेफ्टी आप रखेंगे उतना आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है, फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, संसाधनों का उपयोग आपके द्वारा आप डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। इसलिए ये उपयोगी हैं। इसलिए क्या ये सभी चीज़ें उपयोगी हैं, क्योंकि आप इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अर्थात अगर कोई वस्तु आपके लिए उपयोगी है या फिर लोगों के लिए उपयोगी है तो वो वस्तु, उसकी जो उपयोगिता है उसे क्या बनाती है, उस वस्तु को एक संसाधन बना देती है। लेकिन जैसे अगर किसी वस्तु का कोई उपयोग ही नहीं है, किसी वस्तु का कोई उपयोग ही नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल, कि जो नालियाँ होती है उसमें कीचड़ भरे होते हैं, ठीक है, उस कीचड़ों का कोई उपयोग ही नहीं है, यूज़ नहीं है बहुत, तो वो क्या है, हमारे लिए एक संसाधन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि कूड़ा जहाँ पे होते हैं, पिंडियाँ होती हैं, बोतलें होती हैं, तो उनमें से क्या होते हैं, कबाड़ी वाले बीन के उसको निकाल लेते हैं, तो वो क्या है, वो उनका यूज़ कर लेते हैं, जिससे वो बेच के पैसा ले लेते हैं। तो वो क्या एक तरह से उनके लिए संसाधन हो गया कि वो उनको बेचकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी आजीविका को चला पा रहे हैं, ठीक है। तो वो संसाधन है। तो ये लास्ट लाइन से हम क्या समझ पा रहे हैं, जो ये लाइन है आपको ध्यान देना है, ये पूरी लाइन, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है,
एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब एक वस्तु संसाधन तभी कहलाएगी जब उसकी उपयोगिता होगी, मतलब उसका जब यूज किया जाएगा, मतलब जो हमारे वो यूज के लिए होगी, तभी वो एक संसाधन कहलाएगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। राजू अब जानना चाहता है कि क्या कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, यह हमें पता करना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनेगी, जब हम उसका यूज करेंगे, जो हमारी उपयोगिता को फुलफिल करेगी, मतलब हमारे लिए वो किसी भी चीज़ के लिए लाभदायक होगी, जिसका हम यूज कर सकते हैं, तो वो संसाधन बन जाएगी। तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। ठीक है, वस्तुएं संसाधन कब बनेंगी, जब उनका कोई मूल्य बनेगा, मूल्य जिसका होगा वही क्या है, संसाधन होंगी। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आप खरीद के लाते हो, ठीक है, तो उसका कोई मूल्य, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कबाड़ी वाले का, तो कबाड़ी वाले बोतल बीनता, कुछ ना कुछ करता रहता कबाड़ी में से। ठीक है, तो वो क्या उन वस्तुओं को बेचकर उसका कोई ना कोई मूल्य प्राप्त करता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, संसाधन हो गया। लेकिन कीचड़ की मैंने आपको बात की थी, उसको ना कोई खरीदेगा ना बेचेगा, तो क्या उसका कोई मूल्य नहीं है, तो वो एक तरह से हमारे संसाधन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु अगर है आपके पास, तो उसका प्रयोग मतलब उसका यूज और उसकी उपयोगिता उससे मूल्य प्रदान करती है। मतलब अगर किसी वस्तु का यूज है तभी उसका कोई ना कोई मूल्य होगा, लेकिन अगर किसी वस्तु का मूल्य ही नहीं है तो उसका कोई वो मतलब संसाधन नहीं होगी। ठीक है, और उसकी उपयोगिता नहीं है। तो बोली सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा कि मतलब जो भी संसाधन है हमारे आसपास सभी मूल्यवान हैं, सभी की कोई ना कोई कीमत है। ठीक है, अब मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ क्या है, मूल्य का अर्थ है कि उसका कोई महत्व है, उसका कोई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं जिनका कोई महत्व है हमारी लाइफ में। ठीक है, जैसे बुक्स का, फ़ोन का, इलेक्ट्रिसिटी का, जल का, जल है ना, ऑक्सीजन, हवा है, पानी है, सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से संसाधन है हमारे लिए। ठीक है, तो जिसका भी मूल्य या फिर महत्व है वही हमारे लिए संसाधन है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, मतलब कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, मतलब आर्थिक मूल्य से मतलब है कि जिसको हम पैसे में नाप तोल सकते हैं, मतलब जिसको हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लेना क्या एक संसाधन है, हवा, ऑक्सीजन, संसाधन ही एक तरह से, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे पानी पीते हैं, जल, तो अब तो पहले आपने देखा होगा जो जल था बिल्कुल फ्री था, सब लोग फ्री में जल पीते थे, नल से अब जलाता था, फिर जो भी था, मतलब जल क्या था, फ्री था। लेकिन अब का जो टाइम है, जो जल है, पानी है, क्या हो गया, बहुत दूषित हो गया है, तो लोगों को खरीद के पीना पड़ रहा है। ठीक है, तो संसाधनों का आर्थिक मूल्य भी हो गया है। ठीक है, तो वे सभी संसाधन जो फ्री में मिलते हैं हमें, ठीक है, वो आर्थिक, जिनका आर्थिक मूल्य नहीं लेकिन फिर भी वो संसाधन है। और ऐसे संसाधन जिनका मूल्य है और वो भी क्या है, संसाधन है। तो संसाधन दो तरह के हुए यहाँ पे, कि संसाधनों का आर्थिक मूल्य हो भी सकता है और संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ बता रहा है, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। जैसे धातु हो गए, सोना, चांदी, क्या है, धातु हैं। ठीक है, तो इनका आर्थिक मूल्य है। जैसे आपने देखा सोना बहुत महंगा, चांदी बहुत महंगा है, तो इनका आर्थिक मूल्य है। ठीक है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे आप कहीं घूमने गए, तो वहाँ पे कोई बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल सुंदर सुंदर है, लेकिन उस सुंदर जगह आप देख रहे हैं तो आपको आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है। ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। ठीक है, मतलब उस चीज़ को देखने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों संसाधन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये संसाधन क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लाइफ में, और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, नीडनेस है, उसको पूरा करती हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। इसमें कह रहा है कि कुछ संसाधन जो हैं समय के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे धातुओं की यहाँ पे बात कर रही थी कि जो धातु क्या है, आर्थिक मूल्य है धातुओं का। तो जैसे धातु में सोना चांदी आता है, तो आप देखेंगे समय के साथ साथ इनकी कीमतें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो कुछ जो संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाती हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, मतलब
जैसे आपने घर में देखा होगा कि आपको कुछ भी बीमारी होती है तो लोग कहते हैं कि ये पी लो तो आप ठीक हो जाओगे, कुछ भी कर लो, है ना। तो क्या घरेलू नुस्खे हैं, ठीक है, लेकिन इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। मतलब आपको कोई इसके बारे में बताया तो आपने उसको कोई पेमेंट नहीं की, तो इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं हुआ। लेकिन यदि वही पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म में बेचे जाएं, मतलब उनका कोई हम क्या करें, पेटेंट करा दें और उसको हम मेडिकल फर्म के द्वारा, किसी भी फर्म के द्वारा उसको सेल करें, बेचें, तो क्या होगा, तब उनका एक आर्थिक मूल्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसको हम किसी भी प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक आर्थिक मूल्य हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो संसाधन हैं, संसाधन के आर्थिक मूल्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बट वीडियो को एंड करने से पहले पेटेंट के बारे में समझ लेते हैं कि पेटेंट क्या है। यहाँ पे आपको साइड में दिखा होगा पेटेंट, ठीक है। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होने से है। पेटेंट क्या होता है कि मान के चलो किसी भी इंसान ने कोई वस्तु बनाई, तो उस वस्तु को बनाने के पीछे उस वस्तु पर, जिस इंसान ने बनाई है उस वस्तु पर उस इंसान का अधिकार है, ठीक है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है, तो बल्ब के आविष्कार पर जिसका पेटेंट है वो किसका है, थॉमस अल्वा एडिसन का पेटेंट है, ठीक है। तो पेटेंट ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो बनाने वाले का उस पर पूर्ण अधिकार होता है, मतलब उसका एक अधिकार होता है, वह अधिकारी क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार के बारे में, और ये जो थोड़ा सा बच गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।